भाग 5 ज्योतिराव फुले का निधन और उनका प्रभाव। ज्योतिराव फुले का जीवन संघर्ष और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण है। उनका योगदान केवल एक विचारक, शिक्षक और समाज सुधारक के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे नेता के रूप में था जिसने समाज में व्याप्त असमानता और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। उनके जीवन की प्रत्येक घटना हमें यह सिखाती है कि अगर किसी व्यक्ति के पास समाज सुधार की कड़ी इच्छा शक्ति हो तो वह बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार कर सकता है। शिक्षा और महिला सशक्तिकरण का संकल्प फुले के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। शिक्षा का प्रचार और महिलाओं का सशक्तिकरण। उन्होंने देखा कि भारत में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था। महिलाएं अपने जीवन को केवल घर की 4 दीवारों तक सीमित रखकर जीती थीं और उन्हें सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। इस असमानता के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की और महिलाओं की शिक्षा के लिए काम करना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले पुणे में एक स्कूल की स्थापना की, जिसे उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर चलाया। इस स्कूल में उन लड़कियों को पढ़ाया जाता था जिन्हें समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा नहीं जाता था। सावित्रीबाई फुले ने भी शिक्षा के क्षेत्र में अपने पति का भरपूर साथ दिया और महिला शिक्षा को एक नई दिशा दी। इस समय के दौरान उन्हें समाज के तथाकथित उच्च वर्गों से कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। उन्हें अपमानित किया गया, उन पर ताने कसे गए, लेकिन इन सारी चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपने मिशन को जारी रखा। वे जानते थे कि अगर समाज में सच्चे बदलाव लाने हैं तो महिलाओं को समान शिक्षा और अधिकार देने होंगे। संघर्ष और आलोचनाएं। ज्योतिराव फुले का समाज सुधार कार्य किसी भी प्रकार से आसान नहीं था। उन्हें न केवल आम जनता से बल्कि समाज के उच्च वर्गों से भी कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। उस समय के ब्राह्मणवादी समाज ने उनकी कोशिशों को कमजोर करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए। कई लोग उनके खिलाफ होते हुए उन्हें अंधविश्वासी, विरोधी और समाज विरोधी तक कहने लगे। एक बार पुणे में जब ज्योतिराव फुले ने अपने स्कूल का उद्घाटन किया तो कई लोग स्कूल के आसपास इकट्ठा हो गए और उनका विरोध करना शुरू कर दिया। उन्हें धमकियां दी गईं, लेकिन फुले ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने यह समझा कि यह विरोध सिर्फ उस समाज से आ रहा है जो बदलाव से डरता है, और इसलिए उन्होंने अपने संघर्ष को और अधिक दृढ़ता से जारी रखा। उनका मानना था कि समाज के सुधार के लिए जरूरी है कि उच्च जातियों के लोग अपनी मानसिकता बदलें और सभी वर्गों को समान अधिकार देने का हौसला दिखाएं। उन्होंने और उनके समर्थकों ने मिलकर कई सामाजिक आंदोलन भी शुरू किए, जिनका उद्देश्य था जातिवाद, छुआछूत और धार्मिक भेदभाव को समाप्त करना। उन्होंने शुद्धता और शूद्रों के अधिकारों के लिए भी आवाज उठाई और सार्वजनिक स्थानों पर ब्राह्मणों और उच्च जातियों का आधिपत्य तोड़ने के लिए कदम उठाए। उनका यह संघर्ष भारतीय समाज के लिए एक ऐतिहासिक घटना थी, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। अंतिम समय और उनका योगदान। ज्योतिराव फुले के जीवन का अंतिम समय उनके संघर्षों का अंतिम अध्याय था। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी, वैसे वैसे उनकी शारीरिक स्थिति भी खराब होने लगी, लेकिन उनके मनोबल में कोई कमी नहीं आई। वे लगातार समाज सेवा में सक्रिय रहे। हालांकि उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने उद्देश्य से पीछे मुड़कर नहीं देखा। फुले जी की सेहत और भी ज्यादा खराब हुई, लेकिन उनके विचारों ने उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। 28 नवंबर 1990 को उनका निधन हो गया। उनका निधन भारतीय समाज के लिए एक बड़ा धक्का था, लेकिन उनके कार्य और उनके विचार आज भी जीवित हैं। उनका योगदान सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र तक सीमित नहीं था। उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वास, जादू टोना और पाखंड के खिलाफ भी आवाज उठाई। उनका मानना था कि समाज में सच्चे परिवर्तन तभी आएंगे जब लोग अपनी सोच को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बदलेंगे और अपने पुरानी परंपराओं को चुनौती देंगे। उनके दृष्टिकोण ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी। उनके विचारों का प्रभाव, ज्योतिराव फुले का प्रभाव भारतीय समाज पर आज भी महसूस किया जाता है। उन्होंने जो कार्य किए थे वे केवल उनके समय के लिए ही नहीं, बल्कि आने वाले हर दौर के लिए महत्वपूर्ण थे। उनकी सबसे बड़ी शिक्षा यह थी
कि शिक्षा एकमात्र साधन है जिसके माध्यम से कोई भी समाज अपनी स्थिति को बदल सकता है। उनके विचारों ने उन दिनों के समस्त सामाजिक ढांचे को चुनौती दी थी। द्वारा शुरू की गई महिला शिक्षा की मुहिम ने न केवल महिलाओं को स्वतंत्रता दिलाई, बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए। आज भी भारत में फुले के द्वारा शुरू किए गए समाज सुधार कार्यों की यादें जीवित हैं। उनके योगदान ने समाज में जागरूकता की लहर पैदा की और भारतीय समाज में बदलाव लाने के लिए एक नई सोच को जन्म दिया। अंतिम विचार। ज्योतिराव फुले का जीवन हमें यह सिखाता है कि समाज में सुधार लाने के लिए हमें सबसे पहले अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। उनके कार्यों ने भारतीय समाज के सबसे कमजोर वर्गों को आवाज दी और यह साबित किया कि अगर किसी में दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी ताकत उसे उसके लक्ष्य को प्राप्त करने से रोक नहीं सकती। फुले जी का योगदान न केवल भारतीय समाज के लिए बल्कि विश्व भर के लिए प्रेरणादायक है। उनके विचार और कार्य आज भी हमारे लिए एक अमूल्य धरोहर हैं, जो हमें सामाजिक समानता और मानवाधिकार के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं।